सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, हम इस टॉपिक को फ्यू सेकेंड्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन का ए टिपिकल डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर बताया था, उसके वेरियस 3 पार्ट्स के बारे में, और उसके साथ साथ उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा है जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पार्ट एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी पर्टिकुलर लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम कुछ एक एनाटॉमिकल बातें करने वाले हैं कि अगर हम पर्टिकुलर क्या करें कि ये जो माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं किस पार्ट का, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसे बात करें जो कि सूक्ष्मांकुर होते हैं, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल जो होते हैं उसको बढ़ा देते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 2 पार्ट्स की बात करते हैं, जेजुनम और इलियम। इस जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा एब्सॉर्प्शन होता है फूड का, और स्पेशली अगर ड्यूडेनम की बात करते हैं तो वहां पर क्या था, डाइजेशन होता है। तो अगर यहाँ पे एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि दे आर द प्रेजेंस ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसे हम विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, अब ये विलाई और माइक्रोविलाई क्या होते हैं कि ये एब्सॉर्प्शन के लिए एरिया, मतलब सतह को क्या करते हैं, अवशोषण के लिए सतह जो होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। और ये माइक्रोविलाई और विलाई का हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेने वाले हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन को हम माइक्रोस्कोप में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कौन कौन से लेयर्स हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है सेक्शन लेने पे हमें दिखाई देते हैं। हम इन सभी चीज़ों को आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने जो भी अभी आपको ऑरली एक्सप्लेन किया है हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि सपोज हम यहाँ पे बात करें कि ऐसे डाइजेस्टिव फूड जिसका कंप्लीटली क्या हो गया है, डाइजेशन हो गया है, तो आप जानते हैं इस फूड को हम क्या बोलेंगे, मैंने कहा इसको बोल दिया डाइजेस्टिव फूड। क्या कह दिया इसको, इसे हमने कह दिया डाइजेस्टिव फूड। और अगर ये डाइजेस्टिव फूड है तो अब क्या हम कहेंगे कि ये डाइजेस्टिव फूड का क्या होने वाला है, मैंने कहा इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम और जेजुनम वाले पार्ट में इसका एब्सॉर्प्शन होगा। क्या होगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसका बेसिकली क्या होने वाला है, इसका एब्सॉर्प्शन होने वाला है। और अगर इसका एब्सॉर्प्शन होगा स्टूडेंट तो आप जानते हैं कि इसके ये अवशोषण के लिए या फिर एब्सॉर्प्शन के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे एब्सॉर्प्शन को क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे अवशोषण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अवशोषण के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आप सभी को पता है। मैंने कहा यहाँ पर 2 बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पर होता है माइक्रोविलाई। क्या होते हैं, मैंने कहा एक तो होते हैं माइक्रोविलाई, और ये माइक्रोविलाई जो है बेसिकली विलाई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिस पर इसके ऊपर उसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे 2 स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। एक को हम कहते हैं विलाई, और विलाई के ऊपर क्या होता है, मैंने कहा विलाई के ऊपर ही माइक्रोविलाई होते हैं। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या करते हैं, मैंने कहा ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है सरफेस एरिया जो है, मैंने कहा सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज कैसे करते हैं, हम इसके बारे में आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में एनाटॉमिकल व्यू देखेंगे और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे इंक्रीज करते होंगे। देखिए, साथ साथ यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये माइक्रोविलाई और विलाई जो होते हैं वो बेसिकली हैं क्या। मैंने कहा ये कुछ एक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये कुछ एक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ एक फोल्ड के समान स्ट्रक्चर होते हैं, तो इन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, इन स्ट्रक्चर को कंबाइंडली सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कर्क रिंग। क्या कहते हैं इसे, बेसिकली यहाँ पे एक स्पेशल टर्म यूज करने वाला हूँ, इसे कहा जाएगा कर्क रिंग। ठीक है, कर्क रिंग वॉल्व कहते हैं। अब ये जो कर्क रिंग वॉल्व होता है ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे कुछ एक इनफोल्डिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं
जिसे हम आने वाले डायग्राम में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। यही जो इनफोल्डिंग या फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रिंग वॉल्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया होता है एब्सॉर्प्शन का, वो बहुत लार्ज होता है। तो हमने कह दिया यहाँ पर क्या होगा, बिग सरफेस एरिया होगा एब्सॉर्प्शन के लिए। ठीक है, बिग सरफेस एरिया होता है। और ये बिग सरफेस एरिया क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि इसमें बेसिकली इसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं और साथ साथ यहाँ पे विलाई भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने ये कुछ एक बेसिक बातें यहाँ पे अगेन डिस्कस किया। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें कैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। मैंने कहा इफ वी टेक द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देन व्हाट विल फाइंड, हम ये देखने वाले हैं कि हमें क्या मिलेगा। मैंने कहा अब हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, अनुप्रस्थ काट की बात करेंगे। ये देखिए मैंने कहा यहाँ पे ट्रांसवर्स जो स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने कहा ट्रांसवर्स यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। और इस अनुप्रस्थ काट में हमें बेसिकली कितने प्रकार के लेयर्स दिखाई देते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें 4 टाइप्स के लेयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ लेयर, 4 प्रकार के हमें क्या मिलेंगे, स्तर मिलेंगे। और ये 4 प्रकार के स्तर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। मैंने कहा ये जो 4 टाइप के लेयर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा फर्स्ट, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा सिरोसा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं सबसे बाहर की तरफ जो लेयर मिलेगा इसके अनुप्रस्थ काट में, इसे क्या कहेंगे, इसे बेसिकली कहेंगे सिरोसा। जो सेकेंड लेयर है जो कि सिरोसा से बस जस्ट अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सिरोसा की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मस्क्यूलेरिस। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा मस्क्यूलेरिस। और थर्ड लेयर जो होता है स्टूडेंट बेसिकली इसे क्या कहते हैं, मस्क्यूलेरिस के बाद यहां पर जो थर्ड लेयर होता है इसे कहते हैं सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है सब म्यूकोसा। और लास्ट लेयर जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं म्यूकोसा। ठीक है, तो आपने देखा यहां पे कितने टाइप्स के लेयर आप देख रहे हैं, यहां पर बेसिकली जो है 4 टाइप्स के लेयर इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में मिलते हैं। फर्स्ट लेयर को मैंने कहा सिरोसा जो है सबसे आउटर मोस्ट है। क्या है, मैंने कहा सबसे बाहर की तरफ पाए जाने वाले लेयर में यहां पर क्या होता है, सिरोसा होता है। उसके जस्ट अंदर क्या है, मैंने कहा मस्क्यूलेरिस है। लेकिन ये जो मस्क्यूलेरिस वाला पार्ट होता है स्टूडेंट बेसिकली ये मसल से बने होते हैं, पेशियों से बने होते हैं। और अगर ये मसल से बने होते हैं तो एक पार्ट जो होता है इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा एक पार्ट को कहते हैं एलएमएल। क्या कहेंगे, ये बेसिकली मसल से बने हुए हैं, ये जो है पेशीय स्तर होते हैं। तो इसके मस्क्यूलेरिस के एक पार्ट को हम कहते हैं एलएमएल और दूसरे पार्ट को कहते हैं सीएमएल। अब ये देखिए ये सीएमएल क्या है, ये एलएमएल क्या है, इसके बारे में बताने वाला हूं। ये जो एलएमएल है इसको हम यहां पे लेते हैं। मैंने कहा यहां पर एलएमएल क्या होता है, ये एक प्रकार का पेशीय स्तर है जो कि मस्क्यूलेरिस वाले भाग में हमें दिखाई देगा। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या कहते हैं इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। क्या कहते हैं इसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलएमएल के बाद हम यहां पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सीएमएल के बारे में। सीएमएल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्कुलर मसल लेयर। क्या कहेंगे इसे कहेंगे सर्कुलर मसल लेयर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, हम यहां पे वन मोर टाइम डिस्कस कर लें। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, मस्क्यूलेरिस वाला जो लेयर है जो कि इसके ट्रांसवर्स, ठीक है मैंने कहा इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाई देने वाला जो ये लेयर है इसमें मस्क्यूलेरिस लेयर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एलएमएल और सीएमएल। एलएमएल को बोला मैंने लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और सीएमएल को क्या बोला, सर्कुलर मसल लेयर। इसे हम क्या कह सकते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा इसे कहते हैं अनुदैर्घ्य। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा अनुदैर्घ्य, मतलब अनुदैर्घ्य पेशीय स्तर कहते हैं। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, मैंने कहा यहाँ पे सर्कुलर की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा वर्तुल। क्या कहते हैं इसे, वर्तुल प्रकार का पेशीय स्तर कहते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने 4 टाइप्स के लेयर की बात की। तो हमने स्टार्टिंग के 2 लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में एलिमेंट
इन्फ्लोमेंट्री कैनाल का पूरा एक जो है टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे सारे लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सब म्यूकोसा लेयर है। सब म्यूकोसा लेयर के बारे में हम ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इसी पर्टिकुलर जो लेयर है इसमें हमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड दिखाई देंगे। कौन कौन से होंगे हम यहाँ पे डायग्राम में डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेयर जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा होता है स्टूडेंट बेसिकली इसके लिए कहते हैं इट इज़ अ इनर मोस्ट लेयर। ये क्या है, मैंने कहा ये इनर मोस्ट लेयर है। सबसे अंदर के तरफ जो लेयर होते हैं उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा सबसे अंदर के तरफ जो लेयर होते हैं इसे हम कहते हैं क्या, म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपने देखा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स हमें दिखाई देते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब देखिए हम इसी पर्टिकुलर बेसिक पॉइंट के बेसिस पे हम इस डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए मैंने कहा अगर स्पेशली हम किस लेयर की बात करें, मैंने कहा ये जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं म्यूकोसा। क्या कहते हैं इसे, म्यूकोसा कहते हैं। और इसके म्यूकोसा वाले लेयर को हम क्या करने वाले हैं, अब स्टडी करने वाले हैं। देखिए इसके म्यूकोसा में हमें बेसिकली क्या क्या किस तरह के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि म्यूकोसा वाले लेयर में हमें बेसिकली क्या दिखाई देगा, मैंने कहा म्यूकोसा का लेयर इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैंने कहा सपोज ये क्या है, इसका म्यूकोसा वाला लेयर है और म्यूकोसा वाले लेयर में ही क्या प्रेजेंट होगा, मैंने कहा ये विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा विलाई जो है एक क्या है, मैंने कहा विलाई एक फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मैंने कहा विलाई क्या है, एक फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने कहा ये मैंने बना दिया कि विलाई क्या है, एक फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको लेबल किया कि ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये मैंने बनाया म्यूकोसा लेयर के बारे में। किसमें, म्यूकोसा लेयर को बनाया है। म्यूकोसा लेयर क्या होता है, मैंने कहा ये इनर पार्ट है। क्या है, ये इनर पार्ट है। और इसी म्यूकोसा लेयर के बारे में क्या कहेंगे स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पर ही इसे बेसिकली म्यूकोसा को कहेंगे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे इनफोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं। इनफोल्डिंग या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विलाई। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसे हम कहते हैं विलाई। तो आपने इस स्ट्रक्चर में देखा कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कह दिया हमने, इसे विलाई कह दिया। अब इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या करने वाले हैं, और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होते हैं इसी को हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में करते हैं स्टडी। देखिए मैंने क्या कर दिया, इसी विलाई वाले पार्ट को इनलार्ज किया। क्या किया मैंने, इसी को इनलार्ज कर रहे हैं और माइक्रोस्कोप को जूम करने के बाद, इसको इनलार्ज करने के बाद हमें ये कैसे दिखाई देंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फाइनली अभी आपको ये पता है कि ये जो विलाई है वो किस पार्ट में प्रेजेंट है, मैंने कहा ये जो विलाई है इसके म्यूकोसा वाले पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम इनलार्ज करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस पार्ट की बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर म्यूकोसा वाले पार्ट की बात करते हैं कि मैंने कहा ये म्यूकोसा वाले पार्ट में कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मैंने कहा इसके जो इनर वॉल पे आपको दिखाई दे रहा है, इनर मोस्ट जो लेयर है यहाँ पे म्यूकोसा का जो कि विलाई है, बेसिकली ये आपको सारे क्या दिख रहे हैं, ये विलाई दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विलाई के बारे में मैंने आपको बताया जो कि इसके म्यूकोसा वाले लेयर पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट प्रोवाइड कर दूं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम देखने वाले हैं कि स्पेशली विलाई कब कहेंगे, और विलस एक टर्म होता है, एक टर्म होता है विलाई। तो देखिए यहाँ पर हम बेसिकली ये पढ़ लें कि यहाँ पे एक टर्म है विलस और एक टर्म क्या होता है, जो मैंने कहा एक टर्म होता है विलाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विलस टर्म को हम यूज कब करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे अगर सिंगल इन फोल्डिंग की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम सिंगल इन फोल्डिंग की बात करते हैं या सिंगल पर्टिकुलर एक इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, मैंने कहा अगर ये स्ट्रक्चर केवल एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, केवल एक इकाई की बात कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं विलस। ठीक है,
है। लेकिन अगर बहुत सारे विलस की बात करें, ये सारे जो इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, विलाई बनाते हैं। तो विलाई तो हम कब कहेंगे, जब ये सारे जो इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत सारे हों, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, इसे विलाई कहेंगे। लेकिन अगर हम एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, इसे विलस कहा जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए यहां पर लिख देते हैं कि बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या है, मैंने कहा सपोज ये स्ट्रक्चर क्या है, ये विलाई है, ठीक। अब देखिए विलाई वाले पार्ट पे क्या होता है, मैंने कहा विलायत तो ये म्यूकोसा वाले लेयर में प्रेजेंट है। मैंने कहा ये जो लेयर है इसे भी हम मेंशन करने वाले हैं, ये क्या है, मैंने कहा ये म्यूकोसा लेयर है। अब देखिए म्यूकोसा लेयर जो है बेसिकली यहाँ पर म्यूकोसा के जस्ट, मैंने कहा म्यूकोसा के जस्ट यहाँ पे सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो म्यूकोसा अगर इनर मोस्ट लेयर है तो इसके जस्ट बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, मैंने कहा इसके जस्ट बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होता है इसकी बात करने वाले हैं। मैंने कहा सपोज ये जो लेयर मैंने बनाया है यहाँ पर ये म्यूकोसा के बाहर प्रेजेंट लेयर को बता रहा है और इस लेयर में बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, मैंने कहा इस लेयर को हमने कह दिया सब म्यूकोसा। क्या कह दिया इसको, इसे हमने कह दिया सब म्यूकोसा। तो डायग्राम में आपको म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस सब म्यूकोसा के बाहर कौन सा लेयर पाया जाएगा, हम इसकी भी बात करने वाले हैं। मैंने कहा अब हम बात करने वाले हैं सब म्यूकोसा के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होते हैं उसकी। मैंने कहा ये जो लेयर प्रेजेंट है ये क्या है, मैंने कहा ये सब म्यूकोसा के बाहर प्रेजेंट लेयर होते हैं जिसकी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ये जो लेयर है सब म्यूकोसा के बाहर प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे बेसिकली अब इस लेयर को क्या कहा जाएगा, इस लेयर को हम कहते हैं क्या, मस्क्यूलेरिस। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं मस्क्यूलेरिस लेयर। और आपको पता है मैंने अभी बताया कि ये लेयर भी LML और CML प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकते हैं, ये सर्कुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहा जाता है सेरोसा। क्या कहते हैं इसे, देखिए मैंने कहा ये जो लेयर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये इसके सेरोसा वाले पार्ट को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हम बस ये कह रहे हैं कि सिंपली हम अगर इसके ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करते हैं तो 4 टाइप्स के लेयर दिखेंगे। सबसे इनरमोस्ट लेयर को लिया, इसको इनलार्ज किया तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसमें आपको मैंने म्यूकोसा के बारे में, इसके सब म्यूकोसा के बारे में और साथ साथ यहाँ पे मस्क्यूलेरिस और सीरोसा के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इसी पर्टिकुलर लेयर पर मैंने कहा ये जो विलाई है इसी लेयर पे कुछ इस तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, अब इसको भी पर्टिकुलर एक विलस की बात करते हैं। मैंने कहा स्पेशली हम यहाँ पे अब अगेन इसे हम इनलार्ज करने वाले हैं। हमने क्या किया, बेसिकली हम केवल इस पार्ट को क्या कर रहे हैं, इसमें इनलार्ज कर रहे हैं, मतलब इसे हम माइक्रोस्कोप में जो है जूम कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा। मैंने कहा सपोज अगर इस वाले पार्ट को ही हमने क्या किया है, मैंने कहा सपोज अगर इस वाले पार्ट को हमने क्या किया, इनलार्ज किया तो ये स्ट्रक्चर जो है हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। मैंने कहा सपोज ये एक सिंगल विलस की बात करते हैं। अब इसे विलाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे विलस बोलेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगल यूनिट होता है तो उसे हम विलस कहेंगे, बहुत सारे हों तो क्या बोलेंगे हम, मैंने कहा इसे विलाई बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, मैंने कहा ये विलस है और इसके ऊपर ही इसके आउटर सरफेस पे ही इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, मैंने कहा इसे अब कहेंगे क्या, सपोज ये है क्या, मैंने कहा ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, मैंने कहा अब इसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं इसको, माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है। एक सिंगल विलस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए ये माइक्रोविलाई और ये जो विलस होते हैं या विलाई होते हैं ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मैंने कहा अगेन इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन इन्होंने फाइनली क्या कर दिया, मैंने कहा इस तरह से यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि ये जो विलस है या फिर विलाई है और ये जो माइक्रो विलाई है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो मैंने कहा ये देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, मैंने कहा सपोज यहाँ पे विलाई की बात करें और इसके साथ साथ हम किसकी बात करें, मैंने कहा यहाँ पर माइक्रो विलाई की बात करें। विलाई और माइक्रो विलाई की अगर बात करते हैं तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, मैंने कहा ये विलाई और माइक्रो विलाई बेसिकली ये केवल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स में ही प्रेजेंट होता है। किसमें, मैंने कहा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। और ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बेसिकली हम किस पार्ट की बात करेंगे, जेजुनम वाले पार्ट की बात करेंगे। किसकी, मैंने कहा जेजुनम वाले पार्ट की बात करें या फिर हम किस पार्ट की बात करें, इलियम। ठीक है, तो ये जेजुनम और इलियम ये केवल 2 पार्ट होते हैं जहां पर ये विलाई और माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको बताया केवल स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम में ही क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे एब्सॉर्प्शन होता है। बाकी जो ड्यूोडेनम वाला पार्ट होता है, ग्रहणी का जो भाग है, वहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा वहाँ पर जो है पाचन की प्रक्रिया होती है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है। ठीक है, अब हमने इतने सारे पार्ट्स की बात कर ली है, हम अगेन जो है वन मोर टाइम ये देखने वाले हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या स्टडी किया। देखिए मैंने इस पर्टिकुलर जो है सेगमेंट में आपको क्या बताया, मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता रहा था। हमने जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया है उसके बारे में मैं आपको वन मोर टाइम रिवाइज करवा दूं। मैंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये पर्टिकुलर लेयर जो है जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई और माइक्रो विलाई कहते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। मैंने कहा डाइजेस्टिव फूड जो होता है उसका एब्सॉर्प्शन अगर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत वाले भाग में हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, इसके लिए ये कहते हैं कि यहाँ पर बिग सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे जो सतही क्षेत्रफल है ये क्या होता है, ज्यादा होता है, बिग सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं, विलाई और माइक्रो विलाई जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यहां पर क्या बताया मैंने आपको कि यहां पर इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब इस इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कर्क रिंग वॉल्व कह दिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कर्क रिंग वॉल्व जो है वो पर्टिकुलर किस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित होता है, तो आपका आंसर होगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रो विलाई और विलाई से संबंधित होता है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जैसे हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो ट्रांसवर्स सेक्शन लेने पे हमें कितने टाइप्स के लेयर दिखाई देते हैं, मैंने कहा यहाँ पर 4 टाइप्स के लेयर दिखाई देते हैं। कौन कौन से, सबसे बाहर सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसे कहते हैं सेरोसा, उसके जस्ट नीचे जो होता है उसे कहते हैं यहाँ पे मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस भी 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने कहा एक होता है क्या, मैंने कहा एक होता है यहाँ पे LML और जो सेकेंड होता है क्या होता है, CML। अब ये LML और CML क्या होते हैं, मैंने कहा ये एक मसल लेयर होते हैं। LML को कहते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर क्या होता है, CML होता है। ठीक है, अब देखिए उसके जस्ट मस्क्यूलरिस लेयर के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या था, मैंने कहा सब म्यूकोसा लेयर, इसी में डिफरेंट टाइप के इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाए जाते हैं। इसके सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इन 4 टाइप्स के लेयर जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 टाइप्स के लेयर से मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको स्पेशली 1 लेयर को हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, इसके म्यूकोसा वाले पार्ट को बता रहा है। अब देखिए इसके म्यूकोसा वाले पार्ट के अंदर कुछ एक यहाँ पे इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये इनर पार्ट है, इसे हमने म्यूकोसा बोला, और ये जो इनफोल्डिंग या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है यही क्या होते हैं, मैंने कहा ये विलाई होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक नोट पॉइंट मैंने आपको बताया, नोट पॉइंट में डिस्कस किया कि अगर विलाई जो है एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो अब उसे विलाई ना बोल के क्या बोलेंगे, मैंने कहा इसे विलस बोलेंगे, और बहुत सारे यूनिट की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, मैंने कहा इसे विलाई कहेंगे। लेकिन विलस तब कहते हैं जब ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर का नंबर केवल एक सिंगल हो। ठीक है, अब देखिए इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमने आगे क्या किया, मैंने कहा इसको हमने आगे जूम किया, इनलार्ज किया, और आगे इनलार्ज करने पे हमें क्या दिखाई देते हैं, हम इसका स्टडी करते हैं। देखिए जैसे ही इसको हम आगे जो है क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, तो हमें बेसिकली कुछ इस तरह के लेयर्स दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है किसको बता रहा है, मैंने कहा ये म्यूकोसा वाले पार्ट को बता रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। म्यूकोसा के जस्ट नीचे मैंने कहा यहाँ पर ये जो लेयर होते हैं इसी में क्या होते हैं, मैंने कहा इसी में ही सब म्यूकोसा वाले
वाले पार्ट में ही ब्रेनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सब म्यूकोसा के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, मैंने कहा यहाँ पर हमने मस्कुलरिस बनाया और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है मैंने कहा ये क्या है, सेरोसा होता है। तो मैंने इन चारों टाइप्स के लेयर जो कि इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाई देते हैं उसके बारे में मैंने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इसके बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें मैंने क्या कहा, अब स्पेशली मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर दिया, मैंने कहा अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को हम अगर इनलार्ज करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल यूनिट है तो क्या बोलेंगे इसको, अगर ये एक सिंगल यूनिट है तो इसके बोलेंगे हम क्या, विलस बोलेंगे। ठीक है, और इस तरह से विलस पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि क्या होते हैं, छोटे होते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं, इसे विलाई बोल दिया। और फाइनली मैंने कहा कि ये विलाई और माइक्रोविलाई जो हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी वाले पार्ट में क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा उस वाले पार्ट में ड्यूडेनम में क्या होता है, मैंने कहा मैक्सिमम डाइजेशन होता है। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि जो माइक्रोविलाई होते हैं और विलाई होते हैं वो किस तरह से अवशोषण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं, मैंने कहा सपोज यहाँ पे मैंने ये जो म्यूकोसा लेयर है इसमें पाए जाने वाले विलाई का लेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली ये जो आपको इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बेसिकली ये मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर ये मैंने विलाई को बनाया है। ठीक है, मैंने कहा सपोज ये क्या है, ये विलाई है, और यहाँ पे अगर ये मैंने विलाई का लेयर बनाया है तो यहाँ पे समझाना बहुत जरूरी है कि बेसिकली इतने पर्टिकुलर लेयर की बात करें तो ये विलाई है, लेकिन यहाँ पर इसी पर्टिकुलर विलाई पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसी विलाई पे बहुत सारे जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल साइज के, माइक्रो साइज के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं स्टूडेंट बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसे माइक्रो विलाई कहते हैं। तो मैंने कहा इस विलाई पर ही हमने क्या कर दिया है, इस तरह से माइक्रो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। और हम ये समझेंगे कि ये माइक्रो विलाई से एब्सॉर्प्शन के बाद जो भी फूड सब्सटेंस जो आते हैं तो उसका एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, मैंने कहा जो भी पर्टिकुलर माइक्रो विलाई से जो डाइजेस्टिव फूड पास होते हैं और जिनका एब्सॉर्प्शन हो जाता है वो कहाँ जाते हैं, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। सपोज कि मैंने ये क्या बनाया है, ये मैंने माइक्रोविलाई बनाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाला हूं, ये लेबल करने वाला हूं। तो मैंने कहा ये जो लेयर है सबसे आउटर लेयर विलाई के बाहर, ये क्या होता है, मैंने कहा ये है माइक्रोविलाई। ठीक है, और अगर ये माइक्रोविलाई, आप जानते हैं माइक्रोविलाई को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं इसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या देखना है कि ये पर्टिकुलर लेयर क्या है, मैंने कहा ये लेयर मैंने बनाया है, ये है विलाई और ये है माइक्रोविलाई। अब क्या होता है, सपोज हम ये देखते हैं कि यहाँ पर विलाई के नीचे भी बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये जो लेयर्स प्रेजेंट है ये क्या है, ये केशिकाओं का स्तर होता है। ठीक है, ये कैपिलरीज होती हैं जिसे हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, मैंने कहा ये जो है कैपिलरीज की लेयर हैं, तो बेसिकली हम इसे भी लेबल कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाया है जो कि विलाई के नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली यहाँ पे कैपिलरीज को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मैंने कहा ये कैपिलरीज होते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं हम कि जो भी डाइजेस्टिव फूड हो, ठीक है, मैंने कहा सपोज हम यहाँ पे डाइजेस्टिव फूड ले रहे हैं, मैंने कहा ये माइक्रोविलाई से पर्टिकुलर अब जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ पे आ रहे हैं, तो अब ये कैपिलरीज में एंटर करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर कि जो भी डाइजेस्टिव फूड जो जिसका एब्सॉर्प्शन हो चुका होता है या फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि इफ आई टॉक अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ एब्जॉर्ब फूड। ठीक है, हम किस फूड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड फूड की बात कर रहे हैं, मतलब अवशोषित भोजन की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो अवशोषित भोजन है वो कहाँ आते हैं, मैंने कहा दिस पर्टिकुलर एब्जॉर्ब फूड कम इनटू कैपिलरीज, कम इनटू कैपिलरीज। ये कहाँ आते हैं, अब ये कैपिलरीज में आ जाते हैं। कैपिलरीज में आने के बाद अब इसका ट्रांसपोर्ट जो है पर्टिकुलर किस स्ट्रक्चर या किस लेयर की तरफ होना है, बाद में देखिए जैसे ही ये कैपिलरीज में आ जाते हैं तो इसको अब आगे जो फर्दर ट्रांसपोर्ट करने का काम है। ठीक है, मैंने कहा ये जो है फर्दर ट्रांसपोर्ट करने का इस पर्टिकुलर एब्जॉर्ब फूड का जो है बेसिकली कौन करता है इसको फर्दर ट्रांसपोर्ट,
मैंने कहा आगे इसका परिवहन करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो कौन से होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये जो मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब फूड पहुंच जाते हैं और इसके बाद में ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इन अवशोषित भोजन को आगे ट्रांसपोर्ट करने का और कैरी करने का वर्क करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, हम इसको एक बार और समझ लेते हैं। मैंने कहा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे कैपिलरीज की क्या है, लेयर है, क्या है, मैंने कहा यहाँ पे कैपिलरीज की लेयर है और ये माइक्रोविलाई से जो है मैंने कहा ये एब्जॉर्ब्ड फूड है और ये अब कैपिलरीज में आते हैं। कैपिलरीज में पहुंचने के बाद ये जो अवशोषित भोजन होते हैं उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन सा लेयर करता है, मैंने कहा अब जो है ये फूड जो है बेसिकली ये एब्जॉर्ब्ड फूड मेन ब्लड वेसल्स के द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेशन को शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होने वाला है, मैंने कहा इसी पर्टिकुलर विलाई वाले लेयर में हम क्या बात करने वाले हैं, इसी विलाई लेयर में यहाँ पर पहले क्या होता है, ब्लड वेसल्स से पहले यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं विलाई वाले लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने ये क्या ड्रॉ किया है, मैंने कहा सपोज ये इसमें एक लेयर है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा ये लिम्फेटिक वेसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए अब सीक्वेंस क्या बोलेंगे, पहले डाइजेस्टिव फूड माइक्रोविलाई में, फिर कैपिलरीज में, अब कहाँ पे आ गए हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स में आ गए हैं और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ये आगे फर्दर किस में ज्वाइन कर लेते हैं, मैंने कहा यही लिम्फेटिक वेसल्स आगे ज्वाइन होते हैं किसमें, मैंने कहा मेन ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो देखिए मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसके बारे में हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैंने कहा दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज लिम्फेटिक वेसल्स। तो अब लिम्फेटिक वेसल्स तक जो है फूड आ जाते हैं और आपको मैंने अभी एक और पॉइंट बताया कि ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं यहाँ पे ये देखिए बेसिकली ये ज्वाइन किससे हो जाते हैं, मैंने कहा ये ऐड किससे हो जाते हैं फर्दर, मैंने कहा फर्दर ये ऐड किससे हो जाने वाले हैं, मैंने कहा फर्दर ये ऐड हो जाते हैं किससे, मैंने कहा ये फर्दर ऐड हो जाते हैं मेन ब्लड वेसल से, ठीक है। ये बेसिकली मेन ब्लड वेसल्स से क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली इस लिम्फेटिक वेसल्स की बात करें तो ये प्रेजेंट कहां पे है, मैंने कहा ये केवल विलस वाले पार्ट में प्रेजेंट है। मैंने आपको अभी बताया था कि सिंगल यूनिट के लिए हम किसका यूज करते हैं, विलस का यूज करते हैं। तो मैंने कहा इस विलस वाले पार्ट में ही या विलाई वाले पार्ट में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी पर्टिकुलर लिम्फेटिक वेसल्स की बात करते हैं तो आखिर यहां पर क्या होने वाला है, ये कहते हैं कि वसा के परिवहन में, ठीक है। मैंने कहा अगर इन एब्जॉर्ब्ड फूड में जो है समवेयर अमाउंट ऑफ यहाँ पे फैट प्रेजेंट होता है तो उस फैट के अमाउंट को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क अब किसका है, मैंने कहा लिम्फेटिक वेसल्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि बेसिकली अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसकी बात करें, यहाँ पे परिवहन बात करते हैं वसा का, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट मतलब वसा के परिवहन में अब कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने कहा अब ये लिम्फेटिक वेसल्स करते हैं। लेकिन यहां पर ये भी स्पेशल पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए कि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो फैट होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट वसा का जो परिवहन होता है जिस रूप में हमें देखने को मिलता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन या चाइलोमाइक्रोन कहते हैं, ठीक है। अब ये काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में ये जो फैट है उसका ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब इसीलिए चूंकि ये वाला पार्ट जो है किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे फैट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो भी काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में। और ये जो काइलोमाइक्रोन होते हैं ये बेसिकली कैसे होते हैं, मैंने कहा ये मिल्की सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये मिल्की सब्सटेंस होते हैं, मिल्क जैसा इसका अपीयरेंस होता है, इसीलिए अब लिम्फेटिक वेसल्स को और हम क्या कह सकते हैं, देखिए लिम्फेटिक वेसल्स को ही अब कहते हैं लैक्टियल्स। क्या कहते हैं यहाँ पे, लिम्फेटिक वेसल्स को हम अब यहाँ पे कहते हैं लैक्टियल्स। और लैक्टियल्स टर्म जो है क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, मैंने कहा ड्यू टू द मिल्की अपीयरेंस ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स these vessels are also known as chylomicron and as well as the
लैक्टियल्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, हमने ये लिम्फेटिक वेसल्स को लैक्टियल्स इसीलिए बोला है क्योंकि जिस पर्टिकुलर फैट को ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो काइलोमाइक्रोन है इसका अपीयरेंस क्या होता है, मिल्की होता है, मिल्क जैसा अपीयरेंस होता है, ये दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हम लिम्फेटिक वेसल्स को एक और टर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और ये क्या है, लैक्टियल्स होता है। और यही लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वो फर्दर आगे जा करके किस में ऐड हो जाएंगे, मैंने कहा ये मेन ब्लड वेसल्स में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सीक्वेंस को हम वन मोर टाइम समझ लेते हैं कि मैंने आपको आखिर बताया क्या। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा कि ये जो एब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, ये जो यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड फूड है, अवशोषित भोजन है, वो कहाँ एंटर करते हैं, मैंने कहा ये जो है बेसिकली माइक्रोविलाई से होते हुए कैपिलरीज में आए, कैपिलरीज से अब ये इसे जो है आगे ले जाने का वर्क कौन करता है, मैंने कहा आगे ले जाने का वर्क यहाँ पे बेसिकली ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो करता है। अब देखिए बेसिकली अब ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं आगे सब म्यूकोसा वाले लेयर में किससे ऐड हो जाएंगे, मैंने कहा ये मेन ब्लड वेसल से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और इतना जो आप लेयर देख रहे हैं ये बेसिकली कौन सा लेयर है, आपने देखा कि ये बेसिकली विलाई वाला लेयर है। तो विलाई जो है किस स्तर में पाए जाते हैं, ये म्यूकोसा वाले लेयर में प्रेजेंट होते हैं विलाई, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे म्यूकोसा वाले लेयर की बात की है जो कि क्या होता है, जो कि आप जानते हैं यहाँ पे सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट होता है इसके ट्रांसवर्स सेक्शन का वो विलाई है जो कि म्यूकोसा वाले लेयर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इस म्यूकोसा से बाहर क्या प्रेजेंट होता है, देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इस म्यूकोसा वाले लेयर से बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होते हैं इसे क्या कहते हैं, इस म्यूकोसा वाले लेयर के बाहर जो प्रेजेंट होता है इसे हम इस पर्टिकुलर स्तर की बात करते हैं। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां इतना लेयर तो म्यूकोसा का था, इसके बाहर की तरफ जो ये लेयर प्रेजेंट होता है इसे कहा जाएगा सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं अब इसे कहते हैं सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। अब देखिए सब म्यूकोसा लेयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हम इसकी बात करेंगे बेसिकली। अब हम पहले इससे ये डिस्कस कर लें कि सब म्यूकोसा के बाहर क्या प्रेजेंट होता है। देखिए सब म्यूकोसा के आउटर साइड भी कुछ एक लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इस लेयर को हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा देखिए ये सब म्यूकोसा के लेयर के बाहर वाला जो है स्तर बना रहे हैं और बेसिकली अब ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मस्क्यूलरिस। क्या कहलाते हैं ये, मैंने कहा ये मस्क्यूलरिस कहलाते हैं। और आपको पता है मस्क्यूलरिस भी LML टाइप के हो सकते हैं एज वेल एज CML टाइप के हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने अभी बता दिया है कि LML क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, CML क्या होता है, सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है। अब देखिए सबसे आउटर साइड, सबसे बाहर की तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर है इसके ट्रांसवर्स सेक्शन का, आप जानते हैं वो कौन सा है, मैंने कहा इट इज अ सीरोसा लेयर। क्या है, मैंने कहा इसे हम कहते हैं सीरोसा लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे चारों ही टाइप के जो लेयर हैं उसके बारे में हमने देख लिया है, लेकिन अब स्पेशल पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने ये जो विलाई का लेयर है म्यूकोसा में उसके बारे में तो सारे पॉइंट्स हमने स्टडी किए, लेकिन इसके जस्ट बाहर जो यहाँ पे विलाई के जस्ट बाहर सब म्यूकोसा का लेयर है इसके बारे में क्या कहा जाता है कि देखिए ये जो यहाँ पे इनफोल्डिंग है या फिर ये जो पिट्स लाइक गड्ढे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये यहाँ पे क्या करते हैं, अंतर्वलन को दर्शाते हैं और ये यहाँ पे फोल्डिंग को शो करते हैं और फोल्डिंग जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, फोल्डिंग शो करते हुए स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे सब म्यूकोसा वाले लेयर में बनाया है ये क्या है, मैंने कहा इट इज नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहून। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहून कहते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहून होता है। मतलब क्रिप्ट्स का मतलब क्या है, कुछ एक पिट्स या फिर डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ एक गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें इसी सब म्यूकोसा वाले लेयर में प्रेजेंट होते हैं। और इसे क्या कह दिया मैंने, इसे अब कह दिया ये क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोहून कह दिया। अगर आपको प्रीवियस इनिशियल लेक्चर अगर याद हो तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर बेसिकली क्या पढ़ेंगे,
मैंने आपको कहा था कि हम 3 डिफरेंट टाइप के इंटेस्टाइनल ग्लैंड को पढ़ते हैं। क्योंकि हमने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक फिनिश किया, इसीलिए इसी से रिलेटेड, इसी पर्टिकुलर पार्ट से संबंधित जो भी ग्लैंड्स है, जो भी ग्रंथियां हैं, उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पे पहले तो ये एब्सॉर्प्शन का पाथवे हमने समझा कि अवशोषण की क्रियाविधि का पाथवे क्या है, मार्ग क्या है। अब मैं आपको सब म्यूकोसा वाले लेयर में जो ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं 1 बाय 1 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट जो ग्लैंड है क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन, इसके बारे में आपने देखा कि यहाँ पे ये सब म्यूकोसा वाले लेयर में इस तरह से पिट्स लाइक स्ट्रक्चर, गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये तो क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन था, लेकिन क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन के पास में ही मैंने कहा इस तरह के और स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये क्या कहलाता है, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इसके सब म्यूकोसा वाले लेयर में प्रेजेंट ब्रूनर्स ग्लैंड है। क्या है, मैंने कहा ब्रूनर्स ग्लैंड है या ब्रूनर की ग्रंथि इसे कहते हैं। तो मैंने कहा ये जो ग्लैंड बनाया है ये क्या है, ये है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन आपने दोनों के बारे में 1 बाय 1 देख लिया। अब देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है और क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन है, इसके बारे में आपको और कौन से पॉइंट जो है लर्न होने चाहिए, इसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। देखिए मैंने कहा ये 2 टाइप्स के जो ग्लैंड है इसके बारे में आपने देख लिया, ये जो कि क्या है इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पेशली ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, देखिए आपने देखा कि ये सब म्यूकोसा वाले लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए किस नेचर के हो गए, मैंने कहा ये सब म्यूकोसल लेयर होते हैं। क्या होते हैं, सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। और इसके सिक्रेशंस को क्या कहते हैं, मैंने कहा ये सिक्रेट क्या करते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। ये म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, किसको, मैंने कहा म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। और ये किस वाले पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, डियोडिनम में क्या होते हैं स्टूडेंट, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देन योर आंसर विल बी अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा वाले लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस। यहां पर ये म्यूकस के समान जो पदार्थ होते हैं उसको स्रावित करते हैं। अब देखिए यहां पे एक सिंपल सा नोट पॉइंट, एक कंसेप्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। इफ आई टॉक अबाउट द इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, हम यहां पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं फर्दर क्या रिलीज करते हैं, किस प्रकार के जो हैं रस को या फिर जूस को सिक्रेट करते हैं, जो कि आगे विभिन्न प्रकार के पाचन अभिक्रियाओं में इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव जो भी रिएक्शंस होते हैं बायोकेमिकल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने कहा दिस पर्टिकुलर इंटेस्टाइनल ग्लैंड रिलीज एंड सिक्रेट द इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, मैंने कहा यहां पर अगर हम किसकी बात करें, इंटेस्टाइनल जूस की बात करें। ठीक है, अब देखिए इस इंटेस्टाइनल जूस का कंपोजिशन क्या होगा, इसे हम कब पढ़ेंगे, बेसिकली इसे हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डाइजेशन का, कि डाइजेशन की क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वहां पर इंटेस्टाइन में होने वाले जो भी डाइजेस्टिव रिएक्शंस होंगे वहां पर ही हम क्या डिस्कस करते हैं, वहां पर हमें डिस्कस करना होता है कि इंटेस्टाइनल जूस का कंपोजिशन, इसका रासायनिक संगठन क्या है। लेकिन यहां पे बस बेसिकली हम ये देखेंगे कि ये जो मैंने आपको डायग्राम प्रोवाइड किया है और इसमें आपको क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन और ब्रूनर्स ग्लैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर से रिलीज होने वाले जो जूस होते हैं, ठीक है, मैंने कहा इंटेस्टाइनल जूस हम किसे कह सकते हैं। यहां पे सिंपल सा पॉइंट ये है कि इफ आई टॉक अबाउट द सिक्रेशन, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द सिक्रेशंस ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रेशन एज वेल एज हम यहां पे किसकी बात करें, हम यहां पे क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन की बात करें, किसकी, ऑफ लीवर कोहन की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको नोट पॉइंट प्रोवाइड किया, मैंने आपको यहां पे क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन और ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में बताया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे अगर हम किसकी बात करें, सिक्रेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड या फिर सिक्रेशन ऑफ क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन जो होते हैं, इन दोनों के सिक्रेशन को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इन दोनों के सिक्रेशन को ही इंटेस्टाइनल
इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे हिंदी में कहते हैं आंत्रिय रस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे आंत्रिय रस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसी के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, इसी इंटेस्टाइनल जूस और इसी आंत्रिय रस जो होता है इसी को क्या कहा जाता है? मैंने कहा इसी को बेसिकली यहाँ पे सकस इंटेरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। तो ये भी आपको टर्म जो है लर्न करना है कि इंटेस्टाइनल जूस को हम और क्या कह सकते हैं? सकस इंटेरिकस भी कहते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सिक्रेशन विच जनरली बिलोंग टू द ब्रेनर्स ग्लैंड एंड एज वेल एज द क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून। ठीक है, इन दोनों ही ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, आंत्रिय रस या सकस इंटेरिकस कहते हैं। अब देखिए एक और नोट पॉइंट यहां पे स्टडी करते हैं, क्योंकि इसे एक पर्टिकुलर डायग्राम में आपको 2 टाइप्स के इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में मालूम चला, लेकिन आप जानते हैं कि इन दोनों ग्लैंड के अलावा कौन सा ग्लैंड होता है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है? इन दोनों के अलावा एक ग्लैंड और होता है और इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे कहते हैं पेयर्स पैचेस। क्या कहते हैं इसे? ये जो थर्ड टाइप का इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये क्या होते हैं? ये पेयर्स पैचेस कहलाते हैं। और ये जो पेयर्स पैचेस होते हैं इसके बारे में कौन से पॉइंट आपको रिमेंबर करना है? मैंने कहा ये जो पेयर्स पैचेस होते हैं स्टूडेंट बेसिकली ये क्या है? ये एक प्रकार के लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं ये? मैंने कहा ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। इट मीन्स इसे क्या कहते हैं? इसे लसिकाभ ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पेयर्स पैचेस हैं एक प्रकार के लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी पेयर्स पैचेस को हम और क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनल टॉन्सिल। इसे क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे बेसिकली ये कहते हैं एब्डोमिनल टॉन्सिल। अब ये देखिए यहां पर सीधा सा ऑप्शन मिलेगा आपको, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पेयर्स पैचेस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको लिम्फोइड टिश्यू मिले तो वो भी करेक्ट है, अगर लिम्फोइड टिश्यू ना मिले यहां पे क्या मिले? एब्डोमिनल टॉन्सिल्स मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिकली टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स भी तो लिम्फोइड टिश्यू ही होते हैं, लसिकाभ ऊतक होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर, दोनों ही ऑप्शन क्या होगा? एप्रोप्रिएट होगा। तो इसी पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही इसी से रिलेटेड जो भी ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइन वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यहां पर हमने 1 बाय 1 इन सभी प्रकार के ग्लैंड्स के बारे में क्या कर लिया है? स्टडी कर लिया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, इसको वन मोर टाइम हम रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद सीधे हम लीड करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के तरफ। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने जो इसका डायग्राम आपको प्रोवाइड किया है इसको हम वन मोर टाइम स्टडी करने वाले हैं कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। बेसिकली देखिए अब हम यहां पे देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन के बाद हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि अवशोषित भोजन ने ये बेसिकली सूक्ष्मांकुर से होते हुए कहाँ पहुँच गए? ये केशिकाओं वाले स्तर में पहुँच गए। मतलब एब्जॉर्ब्ड फूड जो है ये माइक्रोविलाई से कहाँ पहुँच गए? कैपिलरीज में पहुँच गए। कैपिलरीज में बेसिकली पहुँचने के बाद ये फर्दर कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं या किस स्ट्रक्चर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं? मैंने कहा ये मेन ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन मेन ब्लड वेसल से पहले यहां पर लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है। और लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं केवल विलस वाले रीजन में मिलते हैं, केवल म्यूकोसल रीजन में मिलते हैं, सबसे इनर पार्ट जो होता है इसके ट्रांसवर्स सेक्शन का। ये लिम्फेटिक वेसल्स फर्दर ज्वाइन हो जाते हैं मेन ब्लड वेसल से, और यहां पे लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, बट इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन, एंड ड्यू टू द मिल्की अपीयरेंस ऑफ द काइलोमाइक्रोन these particular lymphatic vessels are also known as lacteals। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर म्यूकोसा वाले लेयर जिसमें विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे, यहां पर इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? यहां पे सब म्यूकोसा प्रेजेंट है। सब म्यूकोसा के नीचे मस्क्यूलरिस प्रेजेंट है। सबसे यहां पे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे सिरोसा कहते हैं। बट यहां पे इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या मिला आपको? यहां पे ये मिला कि सब म्यूकोसा वाले लेयर में ही 2 टाइप्स के
ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ये जो इनफोल्डिंग है यहाँ पे विलाई की, ये इनफोल्डिंग जो है आगे और फोल्डिंग को शो करते हैं, अंतर्वलन को दर्शाते हैं और इस तरह के पिट्स लाइक और डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन कहते हैं। क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन के पास में ही यहाँ पे ब्रेनर्स ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है। और ब्रेनर्स ग्लैंड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि these particular Brunner's gland are present in which region? It will present in the duodenum, first part of the small intestine, as well as हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो है सिक्रेट क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। और यहाँ पर अगर इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, जिसे हम आंतरीय रस और इसके साथ साथ इसे सकस एंटेरिकस कहते हैं, तो ये दोनों ही तरह के ग्लैंड के सिक्रेशंस का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, मैंने कहा ब्रेनर्स ग्लैंड के सिक्रेशन और एज वेल एज क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन के सिक्रेशन को जो है सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड के साथ साथ हम यहाँ पे क्या पढ़े, हम यहाँ पे बेसिकली पढ़े पेयर्स पैचेस के बारे में। पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पेयर्स पैचेस जो हैं एक तरह के एब्डोमिनल टॉन्सिल होते हैं या फिर इसे ही क्या कहते हैं, लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं। अब सीधे डायरेक्टली लीड करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में ही रेक्टम, एनल कैनाल और एनस की भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के जो लास्ट पार्ट होते हैं, जिसे हम बड़ी आंत या फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, जो कि ज्वाइन होते हैं एनल कैनाल के द्वारा एनस के साथ, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में क्या हमें स्टडी करना होता है। देखिए पहले यहाँ पे हम बेसिकली इसके टाइप्स से स्टार्ट करते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली हम कितने टाइप्स डिस्कस करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में छोटा सा पॉइंट भी डिस्कस किया था इसके टाइप्स के बारे में। उनके टाइप्स के जो है बेसिकली कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हम अगेन यहाँ पे देखते हैं और उसके बारे में वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। देखिए इसका जो फर्स्ट टाइप होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं इसे, बेसिकली इसे हम कहते हैं क्या, सीकम कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कोलोन। क्या कहते हैं इसे कोलोन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड टाइप जो है इसे क्या कहते हैं, सीकम कोलोन के बाद जो थर्ड टाइप होता है इसे रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। अब देखिए रेक्टम के बारे में आप इतना जानते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय। लेकिन अब हमें ये डिस्कस करना है कि इन तीनों टाइप्स में से स्पेशली कोलोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे कोलोन की बात करते हैं। तो कोलोन के कितने टाइप्स होते हैं, देखिए कोलोन में हमें बेसिकली हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में जब बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया था, वहां पर केवल 3 टाइप्स के कोलोन के बारे में डिस्कस किया था। यहां पर क्या है कि बेसिकली मेजरली तो कोलोन 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो लास्ट पार्ट होता है कोलोन का वो थोड़ा स्वेल्विंग शो करता है और उसी को हम सिग्मोइड कोलोन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के अलावा हम यहाँ पे वन मोर टाइप ऑफ कोलोन को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नोन एज सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, अब देखिए कोलोन के अगर टाइप्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैंने कहा फर्स्ट टाइप, देखिए फर्स्ट टाइप कौन सा है, मैंने कहा फर्स्ट टाइप का जो कोलोन होता है इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या कहते हैं इसे, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ यानी फर्स्ट टाइप ऑफ कोलोन इज नोन एज असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन के साथ साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट कोलोन होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहते हैं इसे, ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन। अब देखिए इसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है और ये किस में डिवाइड हो जाता है, मैंने कहा अब ये डिवाइड हो जाएगा किस में, मैंने कहा अब ट्रांसवर्स कोलोन जो है ये डिसेंडिंग कोलोन में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये थर्ड पार्ट क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलोन हो गया। लेकिन डिसेंडिंग कोलोन का जो लास्ट पार्ट होता है अभी मैंने आपको बताया, जो कि यहाँ पे मैंने एडिशन किया है या फिर ऐड किया है, बेसिकली यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये कौन सा पॉइंट है, ये है सिग्मोइड। ठीक है, यहाँ पे सिग्मोइड टाइप का भी कोलोन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 4 टाइप के कोलोन के बारे में वन बाय वन डिस्कस करना है। इसको हम डायग्राम में क्या करेंगे, इन सभी पार्ट्स को असेंडिंग,
ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, इन 4 टाइप के कॉलोन को हम क्या करने वाले हैं, लेबल करने वाले हैं। देखिए यहां पे मैंने टाइप्स ऑफ कॉलोन के बारे में बताया। अब देखिए अगर हम स्पेशली अब टाइप्स के बाद फंक्शन की बात करते हैं, किसकी बात कर लें हम, यहाँ पे टाइप्स के बाद फंक्शंस की बात कर लें, कार्य की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फंक्शंस में क्या देखने को मिलता है, अगर इसके कार्य की बात करते हैं तो इसका बस मेजरली यही वर्क होता है जो कि एनसीईआरटी में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट गिवन होता है कि ये एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये जो है जल के अवशोषण में सहायक है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मैंने कहा ये H2O के एब्सॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि स्पेशली यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। उनके व्यास के आधार पर, उनके लंबाई के आधार पर अगर लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या किया जाए, यहां पे कंपेयर किया जाए तो क्या कहते हैं। देखिए यहां पे कंपैरिजन का बेस हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारा बेस है उसका डायमीटर, उसका व्यास है। ठीक है, अगर यहां पे डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर ज्यादा किसका होता है, देखिए यहां पे व्यास की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा व्यास की बात करने वाले हैं, सबसे ज्यादा डायमीटर किसका होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का होगा या फिर यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा, तो ये कहा जाएगा डायमीटर तो यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, ज्यादा होता है। मैंने कहा यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। और डायमीटर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने यहां पे SI से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो SI का जो ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है। ठीक है, और यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, इसीलिए हम यहां पर एक सीधा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर, इसका व्यास ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो ये क्या हो गए, मैंने कहा इट इज अ वाइडर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, ये क्या हो गए, इट इज अ वाइडर पार्ट, ये वाइडर पार्ट हो गया। लेकिन यहां पे हम डायमीटर की बात किए हैं, बट स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द लेंथ, अब हम अगर लंबाई की बात करें तो लेंथ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लेंथ जो होता है वो पर्टिकुलर किसका ज्यादा होगा, हम ये देखने वाले हैं। मतलब अब हम लेंथ, इट मींस कि हम लंबाई की बात कर रहे हैं, और देखिए लंबाई के आधार पे हम क्या बात करने वाले हैं, स्पेशली यहां पे अगर लेंथ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो लेंथ में हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, देखिए अब यहां पे लेंथ किसका ज्यादा होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन डायमीटर क्या होता है, कम होता है, लंबाई क्या है, ज्यादा है। लंबाई ज्यादा है फिर भी बावजूद हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि इसका व्यास कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, बस इसकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा। और यहां पे अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, मैंने कहा लेंथ वाले में मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन की यहां पे ज्यादा बता दिया, और यहां पे अब हम सीधे बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये डिक्रीज का सिंबल जो है यहां पे शो कर दिया। ठीक है, ये हमारा नोट पॉइंट था। फंक्शन के बाद हमने यहां पे स्पेसिफिक नोट पॉइंट को डिस्कस किया, हमने यहां पे दोनों को कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ठीक है, अब देखिए हमने जितने भी पर्टिकुलर पार्ट्स यहां पे देखे हैं कि जो सीकम वाला है, कोलोन है, रेक्टम वाला पार्ट है, इसको यहां पे इस डायग्राम के थ्रू जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं, इसके लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं जिससे सारे पॉइंट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। देखिए तो एक सिंगल डायग्राम प्रोवाइड करने वाला हूं और इस डायग्राम में हम हर पार्ट को क्या करते हैं, वन बाय वन लेबल करेंगे। देखिए यहां पे इस डायग्राम को मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्मॉल, चूंकि हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इवन इफ मैं इस पूरे डायग्राम में जो है बेसिकली इसको स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, इसको लेस क्वाइल्ड पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डियोडिनम। इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनको इन दोनों को ही जो है बेसिकली कलेक्टिवली ही स्टडी किया जाता है, एक साथ स्टडी कर सकते हैं, सेपरेटली इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये डियोडिनम का पार्ट बताया, और ये जो डियोडिनम का पार्ट है वो आगे जो है ये बेसिकली ओपनिंग शो करते हैं किसमें, मैंने कहा देखिए यहाँ पर सपोज ये वाला पार्ट मैंने क्या बना दिया, ये पार्ट मैं इसके
लार्ज इंटेस्टाइन का बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या है स्टूडेंट, बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन को शो कर रहा है। किसको, ये देखिए मैंने कहा ये लार्ज इंटेस्टाइन को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसका आप ये देख रहे हैं कि इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, आपको ये इसका डायमीटर ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जो कॉइलिंग वाला पार्ट है इसे हम 1 बाय 1 ड्रॉ कर लें। इसके बाद इसके हर टाइप्स को क्या करने वाले हैं, हम इसको लेबल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पार्ट कौन सा है, इसको लेबल कर लें। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अगेन हम इसको डिस्कस करने वाले, मैंने कहा ये क्या है, ये डियोडिनम है, ठीक है। लेकिन हमें स्पेशली इस डायग्राम में किसके बारे में पढ़ना है, हमें यहाँ पे स्पेशली जो है यहाँ पे पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के हमें लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, जेजुनम और इलियम कहते हैं, जो कि छोटी आंत के भाग होते हैं। और इसका जो अगर हम लास्ट पार्ट देखें, ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये लास्ट पार्ट मैंने बनाया है ये कहाँ ओपनिंग शो करता है, मैंने कहा ये इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से ओपनिंग शो करता है, और यहां से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट है। देखिए अब इसका जो फर्स्ट पार्ट हो गया, मैंने कहा ये जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे क्या कहते हैं, यहां से हम देखते हैं, इसे कहा जाता है स्टूडेंट सीकम। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा सीकम, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लेकिन ये जो सीकम है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी सीकम को हम कहते हैं बेसिकली ब्लाइंड सेक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ब्लाइंड सेक, या फिर हिंदी में इसे अंधकोश कहा जाता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जिसे मैंने यहां पे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए यहां पर अब सेकेंड पार्ट की ओर डिस्कस करते हैं, सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए मैंने ये जो पर्टिकुलर पार्ट बताया है इस डायग्राम का, ये बेसिकली अब ये सीकम जो है आगे ज्वाइन हो जाते हैं किसमें, मैंने कहा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये इसका कोलोन का पार्ट है। क्या है, मैंने कहा ये इसका कोलोन का पार्ट मैंने बना दिया। अब ये कोलोन का पार्ट है तो यहां पे बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलोन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यहां पे असेंडिंग कोलोन। क्या कहेंगे इसको, इसे कहेंगे असेंडिंग कोलोन कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये कोलोन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद ये असेंडिंग कोलोन ज्वाइन हो जाते हैं किससे, मैंने कहा ये असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन से क्या हो जाते हैं, मैंने कहा ये जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है तो ये ट्रांसवर्स कोलोन से क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स कोलोन नीचे डाउनवर्ड जो है यहाँ पे शो करते हैं। अब ये डाउनवर्ड यहाँ पे कोलोन की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाएगा डिसेंडिंग कोलोन। अब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम डिसेंडिंग कोलोन। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कोलोन के बारे में डिस्कस किया। लेकिन ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है उसका कुछ पार्ट, मैंने कहा सम पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, मैंने कहा ये इस तरह से स्वेल्विंग शो करते हैं, या फिर ये ब्रॉड हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं। और इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको, हॉस्ट्रा बोलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि ये जो हॉस्ट्रा का पार्ट होता है ये क्या है, ये बेसिकली डायलेटेड पार्ट, स्वेल्विंग जो शो करता हुआ पार्ट होता है किसका, ट्रांसवर्स कोलोन का। इसे क्या कहते हैं, इसे हम हॉस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांसवर्स कोलोन नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, और अब इसे क्या करें, इसे हम कह रहे हैं डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन का जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो डिसेंडिंग कोलोन है ये इसका लास्ट पार्ट है, और डिसेंडिंग कोलोन के इसी लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। क्या कहते हैं इसको, इसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। अब देखिए ये जो सिग्मोइड कोलोन है आगे अगेन ये किस में डिफरेंशिएटेड होते हैं, विभेदित होते हैं, मैंने कहा इसी से ही ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो फॉर्म होने वाला है। और लार्ज इंटेस्टाइन के इस लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, आप जानते हैं, इसे हम कहेंगे रेक्टम। लेकिन रेक्टम जो है वो बेसिकली किस में ओपनिंग शो करेगा, मैंने कहा रेक्टम जो है इस तरह से ये कैनाल के, एक कैनाल जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से ये ओपनिंग शो करते हैं। किसमें, हम इसकी बात करें, देखिए मैंने कहा, ये मैंने बताया ये वाला जो पार्ट है ये क्या है स्टूडेंट, मैंने कहा ये रेक्टम है। ये क्या है, मैंने कहा ये रेक्टम वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब ये रेक्टम वाला पार्ट है, और ये रेक्टम जो है वो बेसिकली ये पार्ट कौन सा है, ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये इसके एनल कैनाल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मैंने कहा ये इसका एनल कैनाल है। क्या है ये इसका, मैंने कहा ये इसका एनल कैनाल है। अब ये एनल कैनाल किस में ओपन हो जाते हैं, आप जानते हैं ये एनस या फिर गुदा
मार्ग में ओपन हो जाते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे रेक्टम की ओपनिंग शो की है, एनल कैनाल जो है ओपनिंग शो कर रहा है एनस में, जिससे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप्स के इंस्फिक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसी एनल कैनाल में 2 टाइप्स के इंस्फेक्टर, जिसे हम अवरोधनी कहते हैं या वाल्व आप कह सकते हैं, यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये 2 टाइप्स के वाल्व हम देखने वाले हैं। सपोज यहां पे फर्स्ट वाल्व या फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्फिक्टर की बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरनल इंस्फिक्टर। क्या कहते हैं इसे, मैंने यहां पे फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्फिक्टर या प्रथम प्रकार के अवरोधनी की बात करें, इसे हमने लेबल किया है इंटरनल इंस्फिक्टर, ठीक है। और यहां पर इसके बाहर की तरफ आउटर साइड को हमने यहां पर क्या रिप्रेजेंट किया, इसे हमने कहा ये क्या है, एक्सटर्नल इंस्फिक्टर है, मतलब बाह्य प्रकार की अवरोधनी है जो कि यहां पे प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे अगर ये देखें कि इंटरनल इंस्फिक्टर जो होता है इसके बारे में कौन सा पॉइंट दिया होता है, मैंने कहा यहां पर इंटरनल इंस्फिक्टर जो है बेसिकली अनैच्छिक प्रकार की पेशियों से बने होते हैं, ठीक है। और ये वो पेशियां हैं, मैंने कहा अनैच्छिक पेशी, इसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। और इस प्रकार के मसल्स के जो फंक्शन होते हैं उस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। तो यहाँ पे इस एनल कैनाल का जो इंटरनल इंस्फिक्टर वाला पार्ट है, आंतरिक अवरोधनी वाला जो हिस्सा है, ये बेसिकली अनैच्छिक पेशियों से बने होते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो गए, ये मैंने कहा ये इनवॉलेंटरी रीजन हो गए। कौन सा रीजन हो गया, ये इनवॉलेंटरी रीजन हो गया। क्यों, क्योंकि ये इनवॉलेंटरी मसल से बने हुए हैं, इनके क्रियाओं पर, इनके फंक्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इंस्फिक्टर की बात करते हैं, बाह्य प्रकार की अवरोधनी की बात करें, तो इसके बारे में क्या कहा जाएगा कि ये बेसिकली अब किस प्रकार के पेशियों से बने होते हैं, मैंने कहा ये वॉलेंट्री मसल से बने होते हैं। किससे, मैंने कहा ये अब वॉलेंट्री मसल से बने होते हैं। इसीलिए मैंने कह दिया ये कौन सा रीजन हो गया, ये इसका जो है ऐच्छिक पेशियों से निर्मित भाग हो गया, ठीक है। अब हमने ये डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहां पर अगेन इस फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इस फर्स्ट पार्ट पे हमें कुछ यहाँ पे सिकम वाले भाग पर ही कुछ इस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। मैंने कहा ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, हम इसकी बात करने वाले हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहेंगे इसे कहेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलेंगे। अब देखिए ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो कहां प्रेजेंट है। देखिए ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहां प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है ये सीकम के पास प्रेजेंट है, इस ब्लाइंड सेक या अंधकोश के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में और कौन सा पॉइंट हमें डिस्कस करना होता है कि इट इज अ वेस्टिजियल। ये क्या होते हैं, ये वेस्टिजियल पार्ट होते हैं, अवशेषी भाग होते हैं जो स्ट्रक्चरल तो है लेकिन इसका फंक्शन कुछ नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल नेचर के होते हैं, अक्रियात्मक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये वेस्टिजियल हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, वेस्टिजियल हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसे मैंने क्या कह दिया, इसे मैंने यहाँ पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कह दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं कि इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी अगर हम स्पेशली लेंथ की बात करें तो ये कहा जाएगा कि इसकी लेंथ जो है वेरी करती है बेसिकली किससे, मैंने कहा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका, ठीक है। और ये कृमि रूपी परिशेषिका जो है एक अवशेषी संरचना माना जाता है और इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई 2 से 20 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रैबिट के केस में। रैबिट में ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होते हैं ये ज्यादा डेवलप होते हैं, अत्यधिक विकसित होते हैं, इसीलिए इसे क्या कह दिया, इसे मैंने कह दिया मोर डेवलप। क्या कह दिया इसे, मैंने कहा इसे कह दिया कि ये क्या होते हैं, ये मोर डेवलप होते हैं रैबिट में। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में ये वेस्टिजियल है, इसीलिए इसका जो बेसिकली साइज या इसकी लेंथ जो है वो कंपेरेटिवली दूसरे ऑर्गेनिज्म या रैबिट से क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो मैंने कहा ये ह्यूमन में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होते हैं, ये लेस डेवलप होते हैं। क्या
होते हैं, मैंने कहा ये लेस डेवलप होते हैं। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पे कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन का जो है स्ट्रक्चर देखा है। एक सिंगल पॉइंट इस पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बच गया, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि डायग्राम है बेसिकली यहाँ पर भी मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्टार पॉइंट मार्क किया है। इस स्टार पॉइंट पे यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली है क्या, आप ये देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है ये बेसिकली क्या है, मैंने कहा ये इलियम वाला पार्ट है, और ये पार्ट कौन सा है, मैंने कहा ये सिक्कम वाला पार्ट है। ये इलियम और सिक्कम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, और इन दोनों के इस पर्टिकुलर ऐसी जगह जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। क्या कहेंगे इसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, या इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये इलियोसिकल जंक्शन क्या है, मैंने कहा ये वो संधि स्थल है जहां पे इलियम और ये जो सिक्कम होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं। इन दोनों के संधि स्थल को ही क्या कहते हैं, इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने प्रीवियस जब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जब हमने बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी किया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी के साथ ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है। हम इसको वन बाय वन अगेन रिवाइज कर लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया था इसके टाइप से। इसके टाइप्स में मैंने क्या कहा आपको, इसके टाइप्स मैंने कहा कि कितने टाइप्स के होते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे मैंने कहा 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप मैंने कहा सिक्कम, उसके बाद मैंने क्या बोला, सिक्कम के बाद मैंने सेकेंड टाइप बोला है क्या, कॉलोन। कॉलोन में हम अगेन 4 टाइप को डिस्कस करते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। यहाँ पे लास्ट पार्ट क्या होता है, मलाशय है। फंक्शन की बात करते हैं तो एक सिंगल सा स्टेटमेंट आपको लर्न करना है कि यहाँ पे एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोट पॉइंट में मैंने दोनों ही इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को आपस में कंपेयर किया। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, स्मॉल का कम, लेकिन लेंथ की बात करें, लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन का कम। इसके बाद मैंने इसके हर एक पार्ट को क्या किया, मैंने हर एक पार्ट को यहाँ पे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखिए, ये बेसिकली मैंने कहा ये पार्ट जो है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डियोडिनम जो कि ओपनिंग शो करते हैं जेजुनम और इलियम में। लेकिन ये जो इलियम जो कि लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अब ये ओपनिंग शो कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे मैंने कहा सिक्कम, इसे क्या कहते हैं, अंधकोश या ब्लाइंड कोश कहते हैं। ये अगेन ओपनिंग शो करते हैं असेंडिंग कॉलोन में। असेंडिंग कॉलोन फिर ट्रांसवर्सली मूव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलोन। और मैंने कहा ट्रांसवर्स कॉलोन का इतना पार्ट क्या होता है, डायलेटेड होता है। इसी डायलेटेड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कॉलोन को हम क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हॉस्ट्रा कहते हैं। और ये जो हॉस्ट्रा या फिर ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, अब ये डाउनवर्ड मूव हो रहे हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं, मैंने कहा इसे हमने कह दिया डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन जो है, मैंने कहा इसका लास्ट पार्ट देखिए इस तरह से स्वेल्विंग शो कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, और अब देखिए ये जो सिग्मोइड कॉलोन है वो आगे ओपनिंग शो कर रहे हैं रेक्टम वाले पार्ट में, और ये जो रेक्टम है वो फाइनली जो है ओपन हो जा रहा है किसमें, मैंने कहा ये एनल कैनाल के द्वारा एनस में ओपनिंग शो कर रहे हैं। और ये अगर हम एनल कैनाल के इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं इंटरनल इंस्पेक्टर, और यहां पे इसे कह दिया मैंने बेसिकली एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। ये जो इंटरनल इंस्पेक्टर आप देख रहे हैं ये क्या है, मैंने कहा इनवॉलेंट्री मसल से बने हुए होते हैं, अनैच्छिक पेशियों से बने होते हैं। एक्सटर्नल इंस्पेक्टर जो होते हैं इनकी क्रियाओं पे हमारा नियंत्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल से बना हुआ भाग कहते हैं। देखिए यहाँ पे एनल कैनाल ओपनिंग शो कर रहा है एनस में। फिर मैंने कहा कि इसी सिकम और इलियम या फिर इलियोसिकल जंक्शन के पास में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेस्टिजियल हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अवशेषी भाग होता है। मैंने कहा इसकी लंबाई 2 से 20 सेंटीमीटर के बीच हमें देखने को मिलती है, और ये रैबिट में तो डेवलप होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन ये क्या होते हैं, लेस डेवलप होते हैं, केवल संरचनात्मक तौर पर विद्यमान होते हैं, लेकिन इसकी कोई जो है बेसिकली फंक्शन नहीं देखने को मिलता। ये नॉन फंक्शनल होते हैं, अक्रियात्मक प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया, हमने विलाई और माइक्रोविलाई के ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी किया। एब्जॉर्प्शन का पाथवे क्या रहता है, कौन कौन से इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें लेयर्स दिखाई देते हैं, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, इन सभी टाइप्स के लेयर के बारे में स्टडी किया। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट टाइप के इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतरीय ग्रंथि के बारे में देखा, और
और आफ्टर डिस्कसिंग द इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने लार्ज इंटेस्टाइन को डिटेल में स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द, हमने इसी पर्टिकुलर कंप्लीट कर लिया है क्या, एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होता है इसे फिनिश कर लिया। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम अलग अलग प्रकार के पाचक ग्रंथि के बारे में स्टडी करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेनक्रियास को स्टडी करेंगे, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद जो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है हम लीवर के बारे में स्टडी करेंगे, और गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको स्टमक का पार्ट बताया था, स्टमक में आपने देखा था कौन सा पार्ट, फंडस वाला पार्ट। फंडस वाले पार्ट में हमने अलग अलग टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, इसीलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड को डिस्कस नहीं करेंगे। और अभी इस लेक्चर में मैंने इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया, इसलिए आने वाले लेक्चर में हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्पेशली हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड में केवल हमें 3 टाइप्स के जो ग्लैंड होते हैं वो डिस्कस करना है। कौन कौन सा? हम मेनली पेनक्रियास, लीवर और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।